हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कंट्री एंड देयर नेशनल गेम्स। अलग अलग कंट्री के जो नेशनल गेम है, इनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको अलग अलग कंट्री के जो भी नेशनल गेम है उसको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। एंड बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लगातार यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हमको अच्छे से कंप्लीट करना है। लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है, या फिर जो भी मेरे यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं उनका अगर आपको पीडीएफ लेना है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जीएस बाय अक्षय सर नाम से ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है मेरा। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। एंड जिन भी बच्चों ने 100 आवर जीएस का कोर्स ले रखा है मेरा, उनको पीडीएफ एंड इस टॉपिक का मॉक टेस्ट जो है वो कोर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। वो वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास में बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बहुत ही शानदार सी ट्रिक है इसकी। बुल फाइट, देखिए बुल अगर फाइट करेगा, किसी से लड़ेगा, किसी को मारेगा, तो सामने वाले को ऑब्वियस सी बात है पेन होगा ही सही। तो पेन वर्ड हमको ऑटोमेटिक कनेक्ट करता है स्पेन से। स्पेन कंट्री के अंदर पेन वर्ड छुपा हुआ है। तो बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास में जूडो। जूडो खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जूडो में फ्रेंड्स अगर आप स्टार्टिंग का लेटर पकड़ोगे तो है जे लिखा हुआ, और जे से एकमात्र हमारे पास में कंट्री निकल कर आती है जापान। तो जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान का है। बहुत ही सिंपल है, इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके बाद अगली कंट्री आती है हमारे पास में कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए कनाडा के स्टार्टिंग का अगर आप देखेंगे अगर लेटर, तो केन लिखा हुआ है। यहाँ पर एक वर्ड बन रहा है केन, है ना, कनाडा। तो केन वर्ड दिख रहा है। केन मतलब थम्स अप का केन वगैरह हम पीते हैं। तो यहाँ पर वो केन जो है वो कहाँ पर रखा जाता है? वो आइस में रखा जाता है ठंडा करने के लिए। तो आइस में रखा जाता है केन को। तो इससे समझ में आ जाएगा कि आइस से रिलेटेड इसका कनाडा का राष्ट्रीय खेल होगा। तो कौन सा है? आइस हॉकी। हो गया आपको याद? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय अक्षय सर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। इसके बाद में अगला स्पोर्ट आता है हमारे पास में वाटर पोलो। वाटर पोलो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। वाटर पोलो देखिए ऑब्वियस सी बात है, पानी में खेला जा रहा है। तो पानी में जब भी आप कोई खेल खेलोगे तो आप बहुत थकान महसूस करते हो, आपको उसके बाद में भूख भी बहुत लगती है, तो आप हंग्री महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा आपको भूख लगेगी। तो यहाँ पर हंग्री वर्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं हमको कनेक्ट हो रहा है कि पानी से रिलेटेड अगर आप खेल खेल रहे हो तो आपको भूख लगेगी, आप हंग्री हो जाओगे। तो यहाँ पर हंग्री से ऑटोमेटिक कंट्री हमको समझ में आ रही है हंगरी। तो वाटर पोलो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हंगरी का। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला खेल आता है हमारा रग्बी। रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो रग्बी आपने अगर पहला लेक्चर देखा होगा इसका, खेल और खिलाड़ियों की संख्या वाला, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि रग्बी, रग के ऊपर एक बी जो है मतलब मधुमक्खी, वो स्ट्रेटेजी बनाती है कि रग्बी खेल को कैसे जीता जा सकता है। और उसने कोट पहन रखा था, तो हमने वो पिक्चर पूरी देख रखी है, हमारे दिमाग में पूरी सेट है वो। तो कोट वर्ड आपको पकड़ना है, तो वो स्कॉटलैंड में आपको देखने को मिलता है। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रग्बी है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसके अलावा गोल्फ जो गेम है, ध्यान रखिएगा, ये भी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा? गोल्फ। स्कॉटलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको ग्रीन ग्रीन बहुत बड़े बड़े मैदान देखने को मिलते हैं, बहुत सुंदर है वो, इसीलिए वहाँ पर गोल्फ जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है।
और राष्ट्रीय खेल है गोल्फ स्कॉटलैंड का। तो दोनों चीज़ें दिमाग में रखना है, रग्बी भी और गोल्फ भी। नेक्स्ट कंट्री की तरफ चलते हैं जो कि है आइसलैंड। आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। आइसलैंड ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब शरीर जो है, पैर जो है वो पूरी तरीके से जम चुके हैं। सिर्फ मात्र अपने हाथों से लोग जो है वहाँ पर खेल सकते हैं। तो हाथ से खेलने वाला गेम कौन सा है? हैंडबॉल। तो आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? हैंडबॉल हो जाएगा। हो गया आपको याद ये? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साउथ कोरिया का राष्ट्रीय खेल है ताइक्वांडो। देखिए ताइक्वांडो जो गेम है उसमें बहुत ज़्यादा स्फूर्ति चाहिए रहती है और किक मारना होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, साउथ कोरियन जो लोग होते हैं उनमें स्फूर्ति भी होती है और वो किक मारने में भी एक्सपर्ट होते हैं। तो उस तरीके से रिलेट करके हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर साउथ कोरिया का नेशनल गेम आर्चरी होगा। नहीं, आर्चरी नहीं है, ताइक्वांडो है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं एक टीबी ट्रिक है हमारी। टीबी ट्रिक। टीबी ट्रिक क्या है? बहुत ही सिंपल है। टी से बनेगा टेबल टेनिस, बी से बनेगा बेसबॉल। तो टेबल टेनिस बेसबॉल ट्रिक बोलते हैं इसको, टीबी ट्रिक। चलिए, तो यहाँ पर आपको करना ये है सिंपल सा कि टी और बी लिख लेना है। टी के बाद कौन सा लेटर आता है? यू आता है। तो टी के क्रॉस में आपको क्या लिख लेना है? यू लिख लेना है। बी के बाद कौन सा लेटर आता है? सी आता है। तो सी को आपको क्या करना है? बी के क्रॉस में लिख लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपको दो बॉक्स बनाने हैं बिल्कुल वर्टिकल। टी और सी का एक बॉक्स बन गया, बी और यू का एक बॉक्स बन गया। तो यहाँ पर टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सी से बन जाएगा चाइना। तो टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल है चाइना का। वहीं बी जो है बेसबॉल, वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यू से बन जाएगा यूएसए। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। हो गया आपको दो और कंट्री के आपको राष्ट्रीय खेल जो है नेशनल गेम्स वो याद हो गए हैं। नेक्स्ट आता है इंडिया एंड पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है वो क्या है? हॉकी है। फील्ड हॉकी जो है वो क्या है? भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। ये सभी को पता ही है, तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ भी ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए इंडिया के पड़ोसी देशों की, जहाँ से अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ ना, इतना ज़बरदस्त तरीका है कि आप सिर्फ एक बार समझोगे, आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका राष्ट्रीय खेल क्या है। तो मोटे मोटे अगर पड़ोसी देशों की बात करें हम भारत के, तो श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ठीक है, इन चार पड़ोसी देशों की हम बात करें। पाकिस्तान अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो इन चारों देशों के राष्ट्रीय खेलों को मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। देखिए श्रीलंका, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये समुद्र में स्थित है, और समुद्र में स्थित है इसलिए इसकी जो बाउंड्री है वहाँ पर बीचेस हमको देखने को मिलते हैं। और बीचेस पे अक्सर लोग जो है वो वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं। वहाँ पर सैंड होती है, वहाँ पर बालू होती है, तो वहाँ पर लोग वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम क्या हो गया? वॉलीबॉल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो देखिए बांग्ला टाइगर, टाइगर मतलब पावर। ठीक है, पावरफुल गेम, कोई ना कोई सा पावरफुल गेम है यहाँ पर। तो अगर आपके पास में ऑप्शन में अगर आर्चरी आएगा तो आर्चरी में क्या पावरफुल गेम है? क्या नहीं, टेक्निकल गेम है वो। तो पावरफुल गेम की तरफ जाना है हमको। तो कौन सा है बांग्लादेश का? कबड्डी। कबड्डी में पावर की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। ठीक है ना, टाइगर लोग जो होते हैं वो कबड्डी खेलना पसंद करते हैं। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? कबड्डी हो गया। हो गया आपको याद ये। इसके बाद हम चलते हैं भूटान की तरफ। भूटान के लोगों को आपने अक्सर देखा होगा तो उनकी आंखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है ना, अलग से हमको उनकी आंख देखने को मिलती है। तो वो जो शार्पनेस है वो उनको निशाना लगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? आर्चरी हो गया। ठीक है, तो ये भी हमको इजीली समझ में आ गया। इसके बाद में हम बात करते हैं नेपाल की। तो देखिए नेपाल जो कंट्री है, अगर आप नेपाल की जगह पर खड़े होकर देखोगे तो आपको सामने कौन सी कंट्री दिख रही है? एग्जैक्ट सामने आपको कंट्री दिखेगी श्रीलंका। भारत तो दिख ही रहा आपको, बट हम और थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमको दिखती है श्रीलंका। भारत का तो खैर फील्ड हॉकी है। अब नेपाल ऐसी जगह है जहाँ पर पहाड़ी इलाका है इतना ज़्यादा, तो वहाँ पर ग्राउंड भी नहीं बन पाते हैं, इसलिए फील्ड हॉकी जो है वो नेपाल का राष्ट्रीय खेल नहीं हो सकता। तो नेपाल और आगे देखता है तो उसको दिखती है कंट्री श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल देखता है कि वो यार की वॉलीबॉल है, तो चलो हम भी वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। छोटा सा ग्राउंड चाहिए रहता है और पहाड़ी इलाका है तो हमको छोटे छोटे ग्राउंड मिलते हैं, तो हम यहाँ पर वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? वॉलीबॉल हो गया। तो ये भी हमको याद हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, नेपाल का पूछते हैं, बांग्लादेश का पूछ लेते हैं। तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं अब ईरान की तरफ। ईरान के अगर आपने देखिए लोगों को देखा होगा तो कैसे पावरफुल लोग होते हैं,
और वो पावरफुल लोग जो है वो पावरफुल गेम खेलना पसंद करते हैं, मतलब रेसलिंग खेलना पसंद। क्यों? क्योंकि रेसलिंग उनका राष्ट्रीय खेल है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। आपने अगर ओलंपिक में परफॉर्मेंस भी देखी होगी तो ईरान की हमको रेसलिंग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जो भारत के रेसलर्स होते हैं वो अधिकतर हमने देखा होगा स्पोर्ट्स में, चाहे आप रेसलिंग चैंपियनशिप देख लो, किसी में भी ईरानियन जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ में अक्सर फाइनल या फिर सेमीफाइनल में टकराते हैं। तो यहाँ पर ईरान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? रेसलिंग है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट का तो सभी को पता ही रहता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये दो ऐसी कंट्री है जिनका राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। अभी वर्तमान में अगर आप क्रिकेट को लेकर डिस्कशन भी करेंगे तो जो टॉप कंट्रीज़ हैं उसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नाम आता ही है। भारत के बाद में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसी दो कंट्री है जिससे भारत को यहाँ पर चैलेंज देखने को मिलता है क्रिकेट में। तो उस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। वैसे आपने अगर लगान मूवी देखी होगी तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ में एक गेम खेला जाता है, उससे भी आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। तो क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। वहीं अगर हम फुटबॉल की बात करें फ्रेंड्स, तो फुटबॉल में आप सभी को पता ही है कि ब्राज़ील का नाम तो चलता ही है। तो ब्राज़ील का तो राष्ट्रीय खेल हो गई सही वो। इसके अलावा फ्रांस का भी चलता है नाम। तो ब्राज़ील और फ्रांस इन दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद हमारा एक खेल छूट जाता है जो कि है बैडमिंटन। बैडमिंटन की बात करते हैं तो मलेशिया और इंडोनेशिया ये दो ऐसी कंट्री है जो कि बैडमिंटन में बहुत ही आगे चलती है। इन दोनों कंट्री के प्लेयर जो है वो अक्सर टॉप में बने रहते हैं। बिल्कुल आपने कोई भी चैंपियनशिप देखी हो बैडमिंटन से रिलेटेड, चाहे आप ओलंपिक में भी देख लो, कहीं ना कहीं आपको मलेशियन प्लेयर या फिर इंडोनेशियन प्लेयर जो है वो टॉप में देखने को मिलते हैं। तो मलेशिया और इंडोनेशिया इन दोनों कंट्री का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बैडमिंटन है। मलेशिया से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारे सभी स्पोर्ट्स कंप्लीट होते हैं। आखिरी में एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, रशिया की हमने बात नहीं करी है। तो रशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल एंड चेस है। क्या है? फुटबॉल एंड चेस। आगे देखिए, लास्ट में हम दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनसे एग्जाम के अंदर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कॉर्फ बॉल जो गेम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कॉर्फ बॉल एक ऐसा खेल है जिसे हाथों से खेला जाता है और ये बास्केटबॉल और नेटबॉल जैसा ही एक गेम है। इस खेल से रिलेटेड एक बहुत ही खास नियम है कॉर्फ बॉल में, जो हमको देखने को मिलता है कि पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ ये गेम को खेल सकते हैं। तो एकमात्र ऐसा खेल है जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ खेल सकते हैं। कौन सा? कॉर्फ बॉल। इस खेल में जो टीम होती है उसमें टोटल 8 खिलाड़ी होते हैं, 4 फीमेल एंड 4 मेल, मतलब 4 पुरुष खिलाड़ी और 4 महिला खिलाड़ी। टोटल 8 खिलाड़ी एक टीम से इसमें खेलते हैं कॉर्फ बॉल में। नीदरलैंड का ये एक प्रसिद्ध खेल है कॉर्फ बॉल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा सुमो रेसलिंग। देखिए, जापान का हमने राष्ट्रीय खेल डिस्कस किया था जूडो। जूडो तो है ही सही, उसको आधुनिक बोल सकते हैं, बट जो जापान का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो है सुमो रेसलिंग। कौन सा है? सुमो रेसलिंग। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमको दिमाग में रखना है। जूडो जो है वो जापान का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट की तरफ चलते हैं हम और देखते हैं कि जो हमने ट्रिक से याद करा है उससे हमारे सारे क्वेश्चंस बन रहे कि नहीं बन रहे। अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है, करेक्ट है, ये हमको बताना है। तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल रग्बी है क्या? नहीं, ब्राजील का फुटबॉल है। रशिया का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है क्या? नहीं। जापान का राष्ट्रीय खेल सुमो रेसलिंग है, बिल्कुल सही। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हंगरी देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हंगरी के नेशनल गेम की बात हो रही है। हंगरी मतलब हंगर मतलब भूख से रिलेटेड है। और ऐसा कौन सा खेल है जिसमें हमको खेल खेलते ही भूख लग जाती है? पानी वाला खेल। तो पानी में आपको पता ही है कि कोई भी स्विमिंग करता है या खेलता है तो उसके बाद हमको बहुत तेज भूख लगती है, तो वाटर पोलो। तो उस तरीके से हमने इसको कनेक्ट करा था। तो हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? वाटर पोलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो एकमात्र खेल है कॉर्फ बॉल। कॉर्फ बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं, 4 फीमेल 4 मेल। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रग्बी की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे? रग्बी को ध्यान से बोलो, रग और बी। रग से बना हमारा कालीन, कालीन के ऊपर बी मतलब मधुमक्खी ने एक स्ट्रेटेजी बताई थी रग्बी को जीतने की। और जो बी है वो कोच है और उसने कोट पहन रखा है, ये पूरा हमने उसकी इमेज देखी थी। और उसने बताया था कि 1 गोलकीपर और 5 डिफेंडर के साथ उतरो, आप रग्बी में 100% जीतोगे। तो 1 और 5 मतलब 15, रग्बी में 15 खिलाड़ी खेलते हैं और बी ने कोट पहन रखा है
तो कोर्ट से रिलेटेड कंट्री संबंधित है हमारी, जिसका रग्बी राष्ट्रीय खेल है। तो कोर्ट से बनेगा, देखिए यहाँ पर एकमात्र दिख रहा है स्कॉटलैंड, कोर्ट दिख रहा है वर्ड बीच में, तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रग्बी है। स्कॉटलैंड का एक और राष्ट्रीय खेल हमने डिस्कस किया है गोल्फ, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भूटान का राष्ट्रीय खेल है। देखिए भूटान की बात हो रही है, हमने देखा था कि भूटान के जो लोग होते हैं उनकी आई जो होती है, आंखें जो होती है बहुत ही शार्प होती है, और आंखें बहुत शार्प है मतलब तीरंदाजी आर्चरी वाला गेम खेलेंगे। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आर्चरी है, ये आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा देश अपने राष्ट्रीय खेल के अनुसार अलग है? तो देखिए यहाँ पर यूएसए, बेसबॉल बिल्कुल सही। टीबी ट्रिक हमने डिस्कस करी थी, उससे बिल्कुल हमको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। टीबी ट्रिक से समझ में आ रहा है हमको कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल है और चाइना का टेबल टेनिस है, तो ये तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। भूटान का आर्चरी बिल्कुल सही। बांग्लादेश का क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है क्या? गलत है। बांग्लादेश, देखिए बांग्ला मतलब बंगाल टाइगर की बात हो रही, ताकतवर की बात हो रही है, और क्रिकेट जो है ये स्किल गेम है, ताकत का गेम नहीं है। ताकत का गेम कौन सा है? कबड्डी है। तो यहाँ पर बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी होना चाहिए था, तो सी पॉइंट बिल्कुल गलत है। और जापान का सुमो रेसलिंग, ये तो बिल्कुल सही है ही सही। तो सी आंसर जो है ये राष्ट्रीय खेल के अनुसार बिल्कुल अलग बताया हुआ है, तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने आसानी से हमने क्वेश्चन बना लिए सारे, और ऐसे ही क्वेश्चंस लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट बहुत सारे बच्चे जो है वो एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो अब गलत नहीं होना चाहिए हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है आपके पास में। पहला ऑप्शन, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन है जीएस बाय अक्षय सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल चैनल है ये मेरा, यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को। वहाँ पर आपको मेरे जितने भी यूट्यूब पर वीडियो आने वाले हैं और इस वीडियो का भी पीडीएफ जो है वो फ्री में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पर ही आपको ये पीडीएफ और आने वाले जो वीडियोस की पीडीएफ होगी वो मिलती रहेगी। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।